हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित सोफत आज डॉक्टर रमा सोफत हॉस्पिटल और रुचि आईवीएफ सेंटर से आप सबसे फाइब्रॉइड्स यानी कि बच्चेदानी की रसौलियों के बारे में बात करूंगा। फाइब्रॉइड्स बच्चेदानी के कॉमनेस्ट ट्यूमर्स होते हैं और ये नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं और ये लगभग 40 से 45% फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी कि 20 से 45 साल की उम्र में पाए जाते हैं। फाइब्रॉइड्स के कॉमन सिम्टम्स यूजुअली हैवी पीरियड्स, लॉन्ग पीरियड्स या पेनफुल पीरियड्स के तौर पे देखे जाते हैं। फाइब्रॉइड्स के कॉमनेस्ट सिम्टम्स होते हैं हैवी पीरियड्स या पेनफुल पीरियड्स या अक्सर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, यानी कि पहले पेशेंट्स को पीरियड्स 1 या 2 दिन के लिए आते हैं और फिर कुछ विमेन के अंदर जिनके अंदर फाइब्रॉइड्स होते हैं उसमें पीरियड्स का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है और पेशेंट्स कई बार क्लॉट्स भी पास करने लग पड़ते हैं। क्लॉट्स हमेशा हैवी पीरियड्स का एक सिम्टम माना जाता है। कई फीमेल्स में फाइब्रॉइड्स का साइज़ बढ़ने से प्रेशर सिम्टम्स देखे जाते हैं, यानी कि अगर फाइब्रॉइड यूरिनरी ब्लैडर के पीछे हो तो पेशेंट्स को बार बार पेशाब आता है। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत ज़्यादा हो तो कई बार पेशाब करने के समय पे आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पेशेंट्स के अंदर यूरिन पास करने में भी दिक्कत आ सकती है। और समटाइम्स फाइब्रॉइड्स रेक्टम को भी प्रेस करते हैं जिससे पेशेंट को स्टूल पास करने में भी दिक्कत आ सकती है। 40% फीमेल्स में कई बार फाइब्रॉइड्स या रसौलियों के कोई भी सिम्टम्स या लक्षण नहीं पाए जाते। फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स उनके साइज़ पर और बच्चेदानी की लोकेशन पर डिपेंड करते हैं। जब फाइब्रॉइड्स यूट्रस के अंदर वाली साइड में ग्रो करते हैं तो उनको सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। जब ये फाइब्रॉइड्स यूट्रस की वॉल में ग्रो करते हैं तो इन फाइब्रॉइड्स को इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। जो फाइब्रॉइड्स यूट्रस की बाहर की साइड पे ग्रो करते हैं उनको सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। पर आमतौर पर इंट्राम्यूरल और सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स में पेशेंट्स के अंदर बांझपन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और अक्सर ऐसे पेशेंट्स में हैवी और पेनफुल पीरियड्स की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। अक्सर फाइब्रॉइड्स रूटीन गायनी चेकअप के द्वारा डायग्नोज किए जाते हैं। कभी कभी हमें इन पेशेंट्स को एक कलर्ड अल्ट्रासाउंड यानी कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड करके भी हम इनका नंबर साइज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। और बहुत रेयरली अगर फाइब्रॉइड के अंदर कोई बैड चेंजेस हों तो हमारे को एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ सकती है जिससे हम फाइब्रॉइड की मैपिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर फाइब्रॉइड्स डायग्नोज हो चुके हैं और पेशेंट्स अभी किसी कारण की वजह से इन फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन या सर्जरी नहीं करा पाते तो ऐसे पेशेंट्स में हम ये पीरियड टाइड ओवर कर सकते हैं, जिस दौरान हम पेशेंट्स को कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जैसे कि मिफिप्रिस्टोन या इंजेक्शंस भी दे सकते हैं जिसको हम ल्यूप्राइड के इंजेक्शंस बोलते हैं। पर ये मेडिसिन और इंजेक्शंस सिर्फ एक क्राइसिस वाला पीरियड टाइड ओवर करने के लिए दिए जाते हैं। नॉर्मली जब ये दवाइयाँ बंद होती हैं तो फाइब्रॉइड्स रीग्रो कर सकते हैं और इसका कोई ना कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पेशेंट्स को करना पड़ता है। कई बार पेशेंट्स को मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ कोई भी बेनिफिट नहीं होता, जब इन पेशेंट्स को हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना पड़ता है और फाइब्रॉइड्स को निकालना भी पड़ सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स में फाइब्रॉइड से जब हैवी पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स या लॉन्ग पीरियड्स की प्रॉब्लम हो या कई बार इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी रह रही हो तो हम इन पेशेंट्स को सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की ऑप्शन भी देते हैं। जिन पेशेंट्स की फैमिली कंप्लीट हो और उनको प्रेगनेंसी की ज़रूरत ना हो तो फाइब्रॉइड्स को अकेला नहीं निकालना चाहिए बल्कि यूट्रस को निकालना चाहिए। आजकल ये ऑपरेशन भी हमारे हॉस्पिटल में दूरबीन से किए जाते हैं। जिन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी की ज़रूरत हो या जिन फीमेल्स में कभी प्रेगनेंसी ना हुई हो या जिनकी जस्ट आफ्टर मैरिज फाइब्रॉइड्स डायग्नोज हो चुके हैं तो ऐसे पेशेंट्स में हम सिर्फ फाइब्रॉइड्स को निकालते हैं और यूट्रस को सेव किया जाता है। कई बार ऐसी सर्जरीज़ में 20 से 30 फाइब्रॉइड्स भी निकाले जाते हैं और यूट्रस को सेव किया जा सकता है। आजकल फाइब्रॉइड सर्जरी को लैप्रोस्कोपिकली किया जाता है। इन ऑपरेशनों में कोई भी बड़ा कट पेशेंट के पेट पर नहीं लगाया जाता और छोटे कट्स के ज़रिए ही इंस्ट्रूमेंट्स को पेट में डाला जाता है और ये ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली लैप्रोस्कोपिकली किए जाते हैं। जब हम ऑपरेशन से दूरबीन से या लैप्रोस्कोपी के ज़रिए करते हैं तो पहले फाइब्रॉइड को यूट्रस से औज़ारों के ज़रिए, वेसल सीलिंग डिवाइसेस के ज़रिए या हार्मोनिक स्कैल्पेल के ज़रिए फाइब्रॉइड को यूट्रस से अलग किया जाता है और फाइनली
ब्लीडिंग कंट्रोल करके हम यूट्रस को इंट्राकॉर्पोरियल सूचरिंग के ज़रिए हम यूट्रस को अंदर स्टिचेस लगा के यूट्रस की ब्लीडिंग को रोकते हैं। और फाइनली फाइब्रॉइड को पेट से बाहर मॉर्सलेशन की नई विधि के साथ बाहर निकाल लेते हैं। ओपन ऑपरेशंस के कंपैरिजन में दूरबीन ऑपरेशन का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म एडवांटेज ये रहता है कि पेशेंट्स के पेट के अंदर कोई भी एडिशंस नहीं बनते और लॉन्ग टर्म में इस जुड़त ना होने की वजह से पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद क्रॉनिक पेल्विक पेन और बांझपन की प्रॉब्लम नहीं आती है। फाइब्रॉइड्स के पेशेंट्स के लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में और जानकारी लें या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट सेंड करें और हमारी टीम में से कोई ना कोई आपसे इस विषय में ज़रूर बात करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।